Hello bachcho, let's see the following question. A body moves in straight line with velocity v1 for 1/3 time and for the remaining time with v2. Find the average velocity. क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि 1/3 टाइम के लिए जो वेलोसिटी है कोई बॉडी किसी बॉडी का वो v1 है, रिमेनिंग टाइम के लिए v2 है, हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, v1/3 प्लस 2v2/3, second option v1/3 plus v2/3, third option 2v1/3 plus v2/3, and last option is v1 plus 2v2/3. First of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या निकालने को बोला है, एवरेज वेलोसिटी निकालने को बोला है। किसी बॉडी का जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो किसके इक्वल होता है कि बॉडी का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ और टोटल डिस्प्लेसमेंट होने में बॉडी ने टाइम कितना लिया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम जो होगा दैट विल बी नोन एज एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन की कंडीशन की बात करते हैं। क्वेश्चन में सपोज बॉडी का जो टोटल टाइम बॉडी ने लिया वो t था, उसमें से 1/3 टाइम के लिए, तो 1/3 t के लिए जो बॉडी का वेलोसिटी था वो v1 था एंड रिमेनिंग टाइम के लिए रिमेनिंग कितना हो गया 1 माइनस t/3 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे t माइनस t/3 होगा, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 2t/3। तो इतने टाइम के लिए जो वेलोसिटी है वो कितना है v2 है। तो इसमें बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया, सपोज वो d1 है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो उसको हम क्या करेंगे v1 इंटू t/3 लिखेंगे। इस टाइम के ड्यूरिंग बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ सपोज वो d2 था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे v2 इंटू 2t/3। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ d1 प्लस d2 हुआ डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लिया t लिया। तो एवरेज वेलोसिटी जो है v एवरेज किसकी इक्वल आ गया, d1 किसकी इक्वल है v1 इंटू t/3 के प्लस d2 किसके इक्वल है v2 इंटू यहाँ पे क्या है हमारे पास 2t/3 डिवाइड बाय क्या आ गया t आ गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट v1 इंटू t प्लस 2v2 इंटू टी डिवाइड बाय क्या लिख लेंगे हम 3 इंटू टी लिख लेंगे। दोनों टर्म्स में से 1/3 कॉमन निकाल के 3 को t से मल्टीप्लाई कर दिया। अब t कॉमन निकाल लो, तो v एवरेज बन गया v1 प्लस 2v2/3 इंटू ऊपर t कॉमन निकल गया नीचे t कॉमन निकल गया, तो वो कैंसिल हो गया, क्या रह गया v1 प्लस 2v2/3। तो यहाँ से हम एवरेज वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं v1/3 प्लस 2v2/3 के इक्वल। सो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो गिवन ऑप्शन में से फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।